हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है क्वांटम फिजिक्स के अंदर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का अपना चैप्टर नंबर 9, या ये कह सकते हैं कि क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए, लाइट होती क्या है, सबसे पहले हमें ये बात पता लगनी चाहिए। हमारे आसपास में हम जितनी भी चीजों को देखते हैं, चाहे हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, या किसी भी चीज को हम देख रहे हैं, हमारे माता पिता, दोस्त, भाई, बंधु, भेड़, बकरियां, ये जितनी भी चीजें हमें यहाँ पर आसपास में दिखाई देती हैं, पूरे एनवायरनमेंट को जिसको भी हम देखते हैं, वो सब का सब हम कब देख पाते हैं? जब हमें लाइट होगी। जब तक हमारे पास में लाइट नहीं होगी तब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। अगर मैं इस कमरे के अंदर सारी लाइटों को बंद कर दूं तो आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते, चाहे भले ही आपकी आंखें 6x6 की क्यों ना हो। यानी कि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो, बिना चश्मे के भी आपको खूब अच्छे से दिखाई देता हो, लेकिन आप फिर भी मुझे नहीं देख पाएंगे। तो लाइट बहुत जरूरी चीज होती है जो हमें देखने में मदद करती है। तो सबसे पहले हम लाइट की ही डेफिनेशन समझेंगे कि लाइट की डेफिनेशन क्या होगी। तो लाइट हमारा क्या हो जाएगा? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which help us to see the beautiful world। यानी कि ये सारी दुनिया को देखने के लिए जो सबसे पहली चीज हमारी मदद करती है वो होती है हमारी लाइट। अगर लाइट नहीं होगी तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। यानी कि क्या होता है, सबसे पहले लाइट क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट में फॉल्स होती है और उसके बाद जाके हमारी आंखों में आती है, तब जाके हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अभी इस फिनोमिना के बारे में भी समझेंगे कि ये किस फिनोमिना के कारण होता है और हम कैसे किसी चीज को देख पाते हैं। दूसरी चीज हम यहाँ पे बात करें हमारे पास में कि लाइट के बाद में कि लाइट के सोर्स कौन कौन से होते हैं। सोर्स ऑफ लाइट की अगर हम यहाँ पे चर्चा करके चलें तो देखिए, दो प्रकार के सोर्स हमें देखने के लिए यहाँ पे लाइट के मिलते हैं। कौन कौन से वो दो प्रकार के सोर्स होते हैं? पहला सोर्स जो होता है हमारा, वो होता है हमारा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। सबसे पहला सोर्स कौन सा होता है हमारा? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स कौन से होते हैं? वो सोर्स ऑफ लाइट जो प्रकृति से हमें मिलते हैं, जिन्हें चमकने के लिए किसी दूसरे से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं होती, जिसे दूसरे से कोई डिमांड नहीं है कि तुम मुझे लाइट दो उसके बाद जाके मैं ग्लो करूंगा। ऐसे सोर्स जो खुद से ग्लो हो रहे हैं, खुद से चमक रहे हैं, बल्कि दूसरों को और चमका रहे हैं, ऐसे ही सोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? हमारे नेचुरल सोर्स कहते हैं। जैसे इसमें हमारा क्या आ जाता है? सबसे पहले हमारा सन आ जाता है, फिर उसके बाद हमारे स्टार्स आ जाते हैं, हमारा फायर फ्लाइज आ जाता है। फायर फ्लाइज सभी लोगों ने देखा होगा, जुगनू को कहते हैं हम लोग फायर फ्लाइज। आप लोगों ने जुगनू देखे होंगे चमकते हुए रात के समय में। अब तो बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन गांव देहात में अगर आप जाएंगे तो वहां आपको अभी भी जुगनू देखने के लिए मिल जाएंगे। दूसरी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो दूसरे होते हैं हमारे पास में आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। दूसरे हमारे पास में कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। अब आर्टिफिशियल का मतलब कोई भी बच्चा ये ना समझे कि ये मैं मैन मेड की बात करने वाला हूं। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप से नहीं चमकती, लेकिन उन्हें प्रकृति ने बनाया है, ना कि किसी मैन ने। यानी कि वो मैन मेड चीज नहीं है। तो आर्टिफिशियल का मतलब यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं है कि वो मैन मेड की ही बनी होगी तो ही उसे आर्टिफिशियल कहा जाएगा। वो नेचुरल भी हो सकती है। यानी कि ऐसे सोर्स ऑफ लाइट जो अपने आप से ग्लो ना होकर किसी और से लाइट लेकर तब ग्लो होते हैं, वो सारे के सारे हमारे कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करी जाए यहाँ पर, तो सबसे पहले हमारा आता है मून। अब देखिए, मून एक नेचुरल सोर्स है, लेकिन ये अपने आप से ग्लो नहीं करता। जब सन की किरणें इसके ऊपर पड़ती हैं, यानी कि सन रेज इसके ऊपर फॉल्स होती हैं, तब ये उससे चमकता है। ठीक है ना? तो मून हो गया हमारे पास में, यहाँ पे बल्ब हो गया, कैंडल, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें हमारे पास में जो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट के अंदर आती हैं। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए, साथ के साथ मेरे साथ नोट्स बनाते रहेंगे, बात को समझते रहेंगे और नोट्स को भी बनाते रहेंगे। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास में क्या टॉपिक आ जाता है? ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। अब देखिए, ल्यूमिनस किसे कहते हैं? इसको हिंदी में कहा जाता है प्रदीप्त और इसको कहा जाता है अप्रदीप्त।
देखिए बीच बीच में मैं कुछ कुछ वर्ड की हिंदी बताता रहूंगा ताकि जो है उन बच्चों को भी जो है समझ में आता रहे कि किस शब्द, क्योंकि ऐसे शब्द थोड़े से कठिन होते हैं देखने में, हिंदी मीडियम वालों के लिए काफी दिक्कत करेंगे, इसलिए मैं बीच बीच में इनको बताता रहूंगा। देखिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनमें से लाइट बाहर निकलती है। ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट बाहर निकले वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है ना, जैसे हमारे पास में हमारा सन, सन में से लाइट क्या हो रही है? बाहर की तरफ निकलती है। सन कोई अंदर नहीं खींचता लाइट को, या किसी कोई दूसरी लाइट सोर्स उसके ऊपर फॉल्स नहीं होती जिसके बाद वो बाहर निकलती है, नहीं। ठीक है ना, तो सन में से खुद में से लाइट निकल रही है। फिर हमारा बल्ब, बल्ब में से भी रोशनी क्या होती है? बाहर की तरफ निकलती है, कोई एब्जॉर्ब तो नहीं करता। तीसरा हमारे पास में यहाँ पे बात करेंगे कैंडल, कैंडल में से भी रोशनी क्या होती है? बाहर की तरफ निकलती है, कोई इसके ऊपर रोशनी डालनी नहीं पड़ती, या ये कह सको कि रोशनी को डालकर तभी से ग्लो नहीं कराना पड़ता। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे सोर्स है हमारे पास में, जैसे फायर फ्लाइज भी इसी कैटेगरी में ही आएगा आपका, जो खुद से ग्लो हो रहा है, यानी कि जिसमें से रोशनी क्या हो रही है, जिसमें से चमक, रोशनी आप कह सकते हो बाहर निकल रही है, लाइट बाहर निकल रही है। उसके बाद मैं बात करूं नॉन ल्यूमिनस को लेकर, तो नॉन ल्यूमिनस हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो जाते हैं? वो ऑब्जेक्ट जो खुद से ग्लो नहीं करते, यानी कि उनके ऊपर जब तक लाइट फॉल्स नहीं होगी वो खुद से ग्लो नहीं करेंगे। जैसे आपके घर में चेयर, एनिमल्स, ह्यूमंस, ठीक है ना, एक्सेट्रा, ये सब के सब हमारे क्या कहलाते हैं? यहाँ पर नॉन ल्यूमिनस कहलाते हैं। जितनी भी चीजें जो अपने आप से खुद से नहीं चमक रही, वो किसी की मदद से दिखाई पड़ रही हैं, चमक रही हैं, वो सारी की सारी नॉन ल्यूमिनस में आती हैं। और जो खुद से ग्लो हो रही है, यानी कि खुद से उसमें क्या है, लाइट बाहर निकल रही है, वो सारी की सारी हमारी क्या होती है? ल्यूमिनस होती हैं। लेकिन याद रखना, आर्टिफिशियल और हमने जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट की बात करी थी उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। उसमें सन, हमारा नेचुरल के अंदर सन आता है, लेकिन हमारे बल्ब, कैंडल जो होते हैं ये हमारे आर्टिफिशियल के अंदर आते हैं। तो ध्यान रखना है, ल्यूमिनस और आर्टिफिशियल को मिक्स मत कर देना, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है यहां तक आपको? अब हम बात करते हैं यहां पर हमारा रिफ्लेक्शन के बारे में, कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें लाइट जिस मीडियम से आती है और जब किसी सरफेस के ऊपर, चाहे वो प्लेन सरफेस हो चाहे वो नॉन प्लेन सरफेस हो, यानी कि चाहे वो रेगुलर सरफेस हो चाहे वो इरेगुलर सरफेस हो, कैसी भी सरफेस हो, जब उस सरफेस के ऊपर लाइट गिरती है और टकराने के बाद में उसी मीडियम में, यानी कि जिस मीडियम से लाइट आई थी और उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो ऐसे फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं? रिफ्लेक्शन फिनोमिना कह देते हैं। देखिए यहां पर लिख लेंगे इसके बारे में कि it is the phenomena of light, it is the phenomenon of light in which light is bouncing back in the same medium after striking on the plane surface of object, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, देखिए यहाँ पे प्लेन भी हो सकता है आपका, और आप कह सकते हैं कि एक आपका नॉन प्लेन सरफेस भी हो सकती है। दोनों तरह की सरफेस की हम बात करेंगे। प्लेन सरफेस का मतलब हो गया यहाँ पर आपका स्मूथ सरफेस या रेगुलर सरफेस। रेगुलर होती है जो समतल होती है। अभी मैं दोनों चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि रेगुलर क्या होती है, रेगुलर क्या होती है। ठीक है ना, तो रिफ्लेक्शन आपको समझ में आया कि एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें लाइट जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में टकराकर वापस चली जाती है, तो आपको रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास में ये एक सरफेस है, ठीक है ना, ये हमने क्या ले ली, एक सरफेस ले ली और इसको एक साइड से क्या कर दिया, हमने पॉलिश कर दिया। ठीक है ना, सरफेस को क्या करा, पॉलिश कर दिया। अब यहाँ से मान लो लाइट आई, टकराई, और टकराने के बाद में इसी मीडियम से वापस चली गई, यानी कि लाइट हमारी आ रही है और टकराने के बाद में जिस मीडियम से वो वापस चली जाती है। इस फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, रिफ्लेक्शन कह देते हैं। इस फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्शन कह देते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आई। जो आने वाली लाइट होती है, इस लाइट का नाम रखा गया इंसिडेंट रे। आने वाली लाइट का नाम क्या रखा गया, इंसिडेंट रे। और जाने वाली लाइट का नाम रखा गया रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना, आने वाली लाइट का नाम क्या कर रखा गया, इंसिडेंट रे, और जाने वाली लाइट का नाम क्या रखा गया, रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पर वो टकरा के जा रही है, जैसे यहाँ पे टकराई, यहाँ पे टकराई, तो इन पॉइंट का नाम रखा गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसको क्या कहा गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहा गया। ठीक है ना, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हमारा रिफ्लेक्शन क्या होता है और कौन सी रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं और कौन सी रे को हम लोग यहाँ पर
रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इतनी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई, साथ में आपने लिख भी लिया होगा। चलिए तो इसको इरेज करते हैं, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। चलिए तो देखिए अब हम बात करते हैं यहां पर सरफेसेस के बारे में। टाइप्स ऑफ सरफेस, टाइप्स ऑफ सरफेसेस, कौन कौन से टाइप्स की हमारी सरफेस होती है? तो देखिए दो प्रकार की सरफेस होती है। सबसे पहले आती है हमारी रेगुलर सरफेस, रेगुलर सरफेस, या इसको आप कह सकते हो स्मूथ सरफेस। क्या होती है रेगुलर सरफेस? देखिए आपके पास में आपने क्या करा, एक सरफेस ली जो बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल प्लेन है, कहीं से भी टेढ़ी मेढ़ी आपकी नहीं है। अब इस पे क्या होगा, जब लाइट आपकी आएगी तो आने के बाद में इस सरफेस पे टकराएगी, और जिस एंगल से वो टकराएगी उसी एंगल से वापस वो क्या हो जाएगी, चली भी जाएगी। यानी कि लाइट, जितनी लाइटें आपकी पैरेलल आएंगी, जब वो टकराएंगी तो पैरेलल ही इससे टकराने के बाद में क्या होगा, वो जाएंगी। यानी कि जितनी भी लाइट आपके पैरेलल आएंगी, ध्यान से समझना इस बात को, और टकराने के बाद में क्या होगा, पैरेलल ही चली जाएंगी। तो ऐसी सरफेस जिस पर लाइट जिस पैरेलल पाथ से आ रही है, टकराने के बाद उसी पैरेलल पाथ पे अगर चली जाती है, तो ऐसी सरफेस हमारी रेगुलर सरफेस या फिर स्मूथ सरफेस कहलाती है। दूसरी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो होती है हमारी रफ सरफेस। दूसरी कैसी होती है हमारी, रफ सरफेस, या हम इसको कह सकते हैं इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस, ठीक है ना। या तो आप रफ कहेंगे या इरेगुलर सरफेस कहेंगे। अब ये इरेगुलर कैसी होती है, ये भी होगी तो देखिए इस तरीके से हमारी सरफेस होगी, और इसमें भी नीचे क्या हो रहा होगा, पॉलिश्ड हो रहा होगा, ठीक है ना। पॉलिश दोनों में होगा, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि पॉलिश नहीं करेंगे, इसमें भी पॉलिश होगा। अब देखिए आपकी लाइट ऑफ आई, यहाँ से आपकी लाइट आई और टकराने के बाद मान लीजिए ऐसे चली गई। दूसरी आपकी लाइट आई, आई तो पैरेलल ही है लेकिन टकराने के बाद में ऐसे चली गई आपकी। तीसरी लाइट आई, लाइट आप पैरेलल रही है लेकिन टकराने के बाद में कुछ और पाथ ले रही है, यानी कि जिस पाथ से वो पैरेलली आ रही है वैसे ही पैरेलली जा नहीं रही है। जब हमारा इरेगुलर पाथ लेना शुरू कर देती है, यानी कि रेगुलर पाथ ना लेकर वो इरेगुलर पाथ लेना शुरू कर देती है, तो ऐसे को हम लोग क्या कह देते हैं यहाँ पर, अपनी रफ सरफेस या इरेगुलर सरफेस हम बोल देते हैं। तो देखिए रिफ्लेक्शन फिनोमेना जनरली जो हम लोग देखते हैं, जो जनरली हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, वो सारा का सारा हम पढ़ेंगे किसके, रेगुलर सरफेस के लिए रिफ्लेक्शन फिनोमेना को पढ़ेंगे, ना कि इरेगुलर सरफेस पर। चलिए तो अब हम बात करते हैं आगे अपनी, ये आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के नियमों की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन के कौन कौन से हमारे नियम होते हैं। सबसे पहला नियम अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि रिफ्लेक्शन का सबसे पहला नियम क्या है हमारे पास में, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए आप। ये हमारी हो गई एक प्लेन सरफेस जिसको हमने नीचे से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने के बाद में देखिए हमारे पास में ये जो लाइट आई, इस लाइट को हमने क्या कहा, इंसिडेंट रे। इस लाइट को हमने क्या कहा यहाँ पर, इंसिडेंट रे। और जो इससे टकरा कर गई इस लाइट को हमने कहा रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारी कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। अब इस पे एक लाइट और हम गिरेंगे जो इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगी, दैट इज द नॉर्मल रे। ये हमारी कौन सी है, नॉर्मल रे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट नियम क्या कहता है, फर्स्ट लॉ की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, मैं इस साइड इसके लॉ लिख देता हूं, फर्स्ट लॉ। तो देखिए फर्स्ट लॉ इसका क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। अब देखिए प्लेन क्या होता है, मैं देखो आपको प्लेन समझा देता हूं, एक बार 1 मिनट रुकेंगे। तो देखिए जैसे आप ये रजिस्टर देखिए, आप रजिस्टर की ये सरफेस जो देख रहे हैं, अगर कोई लाइट आएगी, 1 सेकंड होल्ड करिए, मान के चलिए कि ये हमारी क्या है, एक सरफेस है। अब मेरी जो ये लाइट है, यानी कि हमारे पास में ये जो पेन है, हमारा मार्कर है, इस मार्कर को थोड़ी देर मान लेते हैं कि ये लाइट है। जब लाइट आएगी 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 तो इस प्लेन पर टकराएगी। अब इस प्लेन पर टकराने के बाद में वो क्या करेगी, इसी प्लेन से टकराकर वापस चली जाएगी। यानी कि लाइट जो आई हमारी इस प्लेन के ऊपर टकराई, यानी कि इस सतह के ऊपर टकराई। जो सतह हमारी 2D बना रही है, उसी सतह को हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्लेन कह रहे हैं। तो हमारी लाइट यहाँ से आई, इस पर टकराई, और टकराने के बाद में इसी पाथ से वापस चली गई। अब हम एक नॉर्मल जब इस पे गिर रहे हैं तो वो भी इसी सरफेस पर गिर रही है। तो जिस सरफेस के ऊपर ये गिर रही है, इसी को हम लोगों ने क्या कहा है, प्लेन कहा है। यानी कि हमारी जो इंसिडेंट रे है,
यानी हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे तीनों की तीनों किस पर मिल रही है, हमें यहाँ पर एक ही प्लेन पर यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। ये जो पॉइंट है जिस पर ये मिल रही है, इस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या कह रहे हैं इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब दूसरा नियम क्या कहता है यहाँ पर, इसका सेकंड लॉ हमसे क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, यानी कि आप जो एंगल बनाएंगे वो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में बनाएंगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो इक्वल होगा हमारा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो क्या कहता है ये, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कह रहा है हमसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो मेरा एंगल आई है वो बराबर है किसके, एंगल आर के। एंगल आई हमारा किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो ये जितनी भी चीजें हम लोग देखते हैं ना, ये सब की सब इस रिफ्लेक्शन लॉ की मदद से ही देखते हैं। अगर ये रिफ्लेक्शन फिनोमिना नहीं होता तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ता, यानी कि सब कुछ जो भी हम देख रहे हैं वो सब हम यहाँ पर इसी की मदद से देख रहे हैं, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए लेक्चर को रोकते हैं अपने यहीं पर। आज हमने पढ़ लिया कि हमारी लाइट क्या होती है, कौन कौन से सोर्स हमारे लाइट के होते हैं, साथ में हमने पढ़ा कि ल्यूमिनस किसे कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस क्या होता है, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि रेगुलर और इरेगुलर सरफेस कौन सी होती हैं, और साथ में हमने पढ़ा कि हमारे रिफ्लेक्शन के कौन से दो लॉ हैं जो हमारे काम आते हैं हमारे देखने में और हमारी चीजों को पहचानने में। तो यही करते हैं हम लेक्चर को खत्म। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त यारों में शेयर करिएगा, ताकि आपको इसकी वीडियो भी अच्छी से अच्छी मिले और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे कि बच्चों को हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक आप क्वांटम फिजिक्स को जो है सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्त यारों से भी सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू वेरी मच।